हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें पढ़ेंगे रेसिड्यूज ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू किस तरह से निकालते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रेसिड्यू की, जिसमें सबसे पहले हम ले लेंगे लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक function inside and on a simple closed curve inside and on a circle of center z0 moving anti-clockwise direction. Except the point z0। मतलब हमने एक फंक्शन लिया है एफ जेड जो कि एनालिटिक है सर्कल सी में, एक्सेप्ट ये पॉइंट z0 पर। z0 हमने उसका सेंटर लिया है सर्कल का, उस पॉइंट को छोड़कर हमारा फंक्शन इस सी के अंदर और सी के ऊपर एनालिटिक है। तब जो लॉरेंट सीरीज होती है फंक्शन की, देन द लॉरेंट सीरीज अबाउट z0 इज गिवन बाय z0 के अबाउट जो लॉरेंट सीरीज होती है, जिसको हम लिखते हैं एफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ए एन जेड माइनस z0 टू द पावर n। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट। यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ करके लिख रही हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये है हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन एफ का अबाउट z0। z0 पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए इसके अराउंड हमें लिखना पड़ेगा। तब जो ये a1 होता है, मतलब जब आप यहाँ पे n की वैल्यू -1 लेंगे तो जो a -1 मिलेगा वही कहलाता है आपका रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f एट अ पॉइंट z0। दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f z एट z इज इक्वल्स टू z0। मतलब जो आपका व्हेन n इज इक्वल्स टू -1, तब जो z माइनस z0 टू द पावर -1 का जो कोफिशिएंट होगा, दैट इज द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f z एट z इज इक्वल्स टू z0। ये तो जब है जब आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकें उस फंक्शन का, तब आप a-1 ले लेंगे, दैट इज द रेसिड्यू। अगर हमारा फंक्शन जो है उसका z0 पर पोल है ऑर्डर m का, तब उसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? सो उसके लिए होता है फॉर्मूला। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका है व्हेन द फंक्शन, मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन लेट फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक, सेम वही चीज एज्यूम कर रहे हैं, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। एक सर्कल ले लिया हमने, सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लिया, जिसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट z0 पर नहीं है। z0 पर हमारे फंक्शन का पोल है, इन विच f हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर m का पोल है। तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? तब आपका जो रेसिड्यू होगा फंक्शन f का एट पॉइंट z इज इक्वल्स टू z0, उसको हम इस फॉर्मूले से इवेलुएट करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू z0 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल dm-1 अपॉन dz m-1 z माइनस z0 टू द पावर m f z। ये है उसका फॉर्मूला निकालने का। अगर हमारा फंक्शन z0 पर एनालिटिक नहीं है
और z नॉट पर फंक्शन का पोल है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, पोल है वो भी ऑर्डर m का। तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ m की जगह ऑर्डर लिखेंगे पोल का, और z नॉट की जगह वो पॉइंट लिखेंगे जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है या पोल है उसका, और इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। ये सेकेंड हो गया फॉर्मूला रेसिड्यू निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है रेसिड्यू निकालने का जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमारा पोल सिंपल पोल है। ओके, हमारे फंक्शन का पोल सिंपल पोल है, मींस ऑर्डर 1 का पोल है, तब आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कहिए हमारा फंक्शन जो है वो p/q फॉर्म में है, मतलब उसका ऊपर भी फंक्शन है z का और नीचे भी फंक्शन है z का। सो मैं लिख के बता रही हूँ, अगर हमारे पास जो फंक्शन है fz वो कैसा है, pz/qz। ठीक है, यहाँ पर pz और qz क्या है, आपके फंक्शंस हैं, या कह लीजिए एनालिटिक फंक्शन है, वेयर p and q आर एनालिटिक फंक्शन। सेम वो भी एनालिटिक होंगे इन अ एनालिटिक फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट z नॉट। z नॉट के नेबरहुड में, या कह लीजिए सिंपल क्लोज्ड कर्व जो आपने सी लिया है उसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, सच दैट कि p z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप z नॉट पर ही हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, z नॉट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यहाँ लिख लीजिए p and q आर एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट z नॉट। ठीक है, z नॉट के नेबरहुड में तो एनालिटिक है, बट z नॉट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एंड q का क्या है, सिंपल 0 है, q हैज अ सिंपल 0 एट z नॉट। सिंपल 0 कह लीजिए, या f का सिंपल पोल कह लीजिए। f का क्या कह लीजिए, सिंपल पोल है z नॉट पर। तब रेसिड्यू कैसे निकालना है आपको फंक्शन का, z इक्वल टू z नॉट पर, वो होगा p z नॉट डिवाइडेड बाय q डैश z नॉट। q डैश मतलब q का डेरिवेटिव करना है एक बार, और फिर z नॉट की वैल्यू रखनी है z की जगह पर। तो ये है फॉर्मूला when the function f has a simple pole at z नॉट। ये जो फंक्शन है ये हमारा p/q फॉर्म में होगा, और f का पोल होना चाहिए, सिंपल पोल होना चाहिए z नॉट पर। z नॉट मतलब जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन का सिंपल पोल है। तब रेसिड्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल p z नॉट मतलब ऊपर वाले फंक्शन में z की जगह z नॉट रख के निकाल लेनी है वैल्यू, नीचे इसको डिफरेंशिएट करना है 1 टाइम और फिर z नॉट रखना है। तो वो जो आएगा दोनों को डिवाइड करके, दैट इज द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f एट z इज इक्वल्स टू z नॉट। तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं जिनका यूज करते हैं रेसिड्यू निकालने के लिए, टू फाइंड द रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन।